जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक फिर से टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग जिसके भी सामने आएगा उनकी करंट सिचुएशन या फिर रीसेंट पास्ट के हिसाब से होगा और आपके लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप ओपन माइंडेड के साथ बहुत पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव होकर ये रीडिंग सुनेंगे। मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ उठकर आएगा, पर जो भी आएगा आपको पॉजिटिव होकर सुनना है, इसे गाइडेंस के तौर पे लेना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग यानी जितने भी लोग इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे उस हिसाब से उनके लिए होगा, एक टाइमलेस रीडिंग होगा। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी धर्म जाति के, किसी भी भाषा बोलने वाले, किसी भी देश में रहने वाले हों, ये वीडियो आपके लिए होगा। आप मैरिड है, आप सेपरेटेड है, आप लिव इन में हो, आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ब्लॉक सिचुएशन ऑन एंड ऑफ में हो, आप सेम जेंडर हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी डिफरेंस। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये सोल कॉन्शियसनेस, एक जनरल कलेक्टिवनेस के हिसाब से ये रीडिंग आ रही है। तो मैं जो भी सिनेरियोज दिख रही है यहाँ पे वो बताऊंगी, आपको ओपन होके सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो पहले आपकी मैं करंट एनर्जी बताऊंगी। जैसे ही आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है, ये करंट एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आप इसे कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर करंट एनर्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। इनफैक्ट एक इंसान जितना नेगेटिव सोच सकता है, उसके अगर हाईएस्ट पीक में कोई खड़ा हो सकता है, वो आप हो। ऐसे हो गया तो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो गया तो क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, अगर इसने ये सोच लिया तो, अगर उसने वो सोच लिया तो, घर वाले को क्या मुंह दिखाऊं, अगर मुझे कोई फेलियर के नाम से जाने तो, मेरे रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स किसी फेलियर के साथ दे दिए गए तो, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी हर्टफुल वर्ड्स हैं, खुद को आप बोल सकते हो, वो सब बोल रहे हो। एंड बहुत सारे एक्शंस को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, सब कुछ को इग्नोर कर रहे हो। जब रात होती है ना, बस सोने पे सुहागा। जितना पॉजिटिव सोचने की क्षमता है ना, पूरी की पूरी सरेंडर करके, ज़ीरो करके, बिल्कुल ओवर थिंकिंग के लिए, जैसे कि कोई मेडल मिलने वाली हो, अवार्ड मिलने वाली हो, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, उस हिसाब से प्रिपेयर करने लगते हो कि भाई एकजुट होके लग जाते हैं। अगर कोई कंपटीशन हुई ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की, मुझे ही प्राइज़ मिलनी चाहिए। क्यों 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 कर रहे हो ये, बताओ। इतनी भी कौन सी सर पे आसमान टूट पड़ी कि आपको इतना नेगेटिव थिंक करना पड़ता है। रात भर नहीं सोना, रात भर सो भी गए तो ऐसे चमक के उठते हो सपने देख के, जैसे कि किसी ने आपको काटने को दौड़ रहे हैं। अगर आप खुद की वकालत नहीं करोगे, अगर आप खुद के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ को लेके कंसर्न नहीं रहोगे, खुद के इमोशनल वेलबींग को नहीं ध्यान में रखोगे, तो कौन रखेगा। दुनिया में ना कभी कोई रियल सिंड्रेला, रियल प्रिंस चार्मिंग नहीं होते बच्चे। ये हमारे वहम है, हमारे इमेजिनेशन है कि परफेक्ट पर्सन होना चाहिए, परफेक्ट पर्सन ही होना चाहिए। साक्षात महादेव भी प्यार के मामले में इतने स्ट्रिक्ट और इतने टॉक्सिक निकले, तो परफेक्ट इंसान को आप कहाँ ढूंढोगे। ये बात लिख के रख लो, देयर इज़ नो रियल लाइफ प्रिंस चार्मिंग और ब्यूटीफुल सिंड्रेला। तो मैं जिनके साथ डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो मुझे समझना चाहिए, मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझे पैम्पर करना चाहिए, शोना बबू करते रहना चाहिए। इट इज़ लाइक समवेयर कि आप खुद में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स में ऐसे एडिशन, लिमिटेड एडिशन बने ही बहुत कम हैं। अगर आप उसी को डिमांड करोगे तो फिर कहाँ मिलेगा। भगवान बोलेगा ये तो अभी तक बना ही नहीं, तो वेट करते हैं। सो आप अपने आप में इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे टफ सिचुएशन को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, दो तरीके होते हैं।
एक होता है आइदर आप कॉन्शियस होके, माइंडफुल होके, पॉजिटिव होके पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, या फिर खुद ब खुद नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। क्योंकि जब अगर आप माइंडफुल नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो, ऑटोमेटिकली आपकी ईगो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस पे आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करती है। जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी रूमिनेशन, आपकी फियर, आपकी फोबिया, आपकी इनर सेल्फ ब्लॉकेजेस ही रीज़न है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे हो, जैसे ही इसे समझोगे और हर एक किसी से, हर दोस्ती से, हर यारी से, हर अपनों से जो दूर जा रहे हो ना, खुद को सॉलिट्यूड में डाल रहे हो ना, डर के वाले, उस सॉलिट्यूड भी कभी कभी दो तरीके के होते हैं। सॉलिट्यूड में ही जो आप अकेले कर लेते हो खुद को, भी दो तरीका का होता है। एक होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली, जहाँ पे आप हर्मिट मोड में जाते हो और खुद को समझते हो, खुद के पैटर्न्स को समझते हो, खुद की सोच को समझते हो, खुद की सोसाइटल कंडीशन को समझते हो और आगे बढ़ते हो। दूसरा एक तरीका होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, जहाँ पे फियरफुल एनर्जी में, सॉलिट्यूड में चले जाना। आप अपने चेंजेस को, अपने लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के बजाय डर रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, खुद को अकेला कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, किसी से बातें नहीं कर रहे हो। अगर कोई बात भी आके आपसे करने की कोशिश करे, चिड़चिड़ रहे हो। इतना चिड़चिड़ाहट है आपके अंदर में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करना है। अगर एक कदम ब कदम आप आगे बढ़ना चाहोगे, आप आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की ताकत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद को ये कहोगे कि मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, जो भी चैलेंजेस आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा देखा जाएगा, उससे स्ट्रांग मैं हूँ, मुझसे स्ट्रांग मेरे माँ पापा है, माँ काली है, महाकाल है। अगर ये आप थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये समझ के आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये समझ के आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी एक बहुत बढ़िया सा, एक बहुत ब्यूटीफुल सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जहाँ पे आप एक अपने कार्मिक लूप, कार्मिक फेस को ख़त्म करके एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग को, एक ब्यूटीफुल न्यू जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से आपके पास अपने कंप्लीट पोटेंशियल के साथ, फ्रॉम दैट इनोसेंस टू द वर्ल्डीनेस, जो आपने कुछ भी नहीं जान के, नहीं समझ के जो इनिशिएट किया था, वहाँ से लेके आज सब कुछ जाना हुआ एक वाइज, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह, जिसको दुनियादारी की समझ है, जिसको लोगों की समझने की समझ है, लोगों को परखने की समझ है, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करने की समझ है, खुद की इमोशन को पहचानने की समझ है, दबाने की नहीं। सारे लेसन्स को सीखते हुए, सारे नॉलेज को आगे लेते हुए, दुनिया को अपने मुट्ठी में करने लायक आप आगे बढ़ सकते हो। राइट? आपके रीसेंट पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसमें बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी चेंज, एक सेपरेशन, एक एंडिंग, एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, एक अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, अनएक्सपेक्टेड लॉस से आपने गो थ्रू किया। अगर आप रिलेशनशिप में हो, उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉकेजेस, इवन डिवोर्स फाइल करने तक का नौबत आ गया हो, जॉब चली गई हो, डिमोशन हो गया हो, अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हो, डिफेमेशन फाइल हुआ हो, बहुत टफ सिचुएशन आपके जीवन में आया हो। ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज उठ के आ रहे हैं आज, जिससे भी ये वाली रीडिंग रेजोनेट करिए, वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपसे रेजोनेट करें तो ही लेना, ज़बरदस्ती ये मैसेजेस को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ ये एनर्जी, जिनके साथ भी हमने ट्यून इन किया है, जो भी सोल ग्रुप से आज हम ट्यून इन कर रहे हैं, वो बहुत स्पेसिफिक एनर्जी में, अगर आप ये सुन रहे हो, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, अभी के अभी आप ये रीडिंग छोड़ के जा सकते हो, कोई और रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 स्पेसिफिक रीडिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बिखर रही है, सब कुछ बिखर रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपॉर्ट एंड एवरीथिंग इज़ ब्रेकिंग अप, बर्निंग आउट, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से लग रहा था कि ऐसे होना ही है, सब बर्बाद होना ही है। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पहले से ही लगता था, ये वाली थॉट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इंटरनली ऑल्सो यू आर फॉलिंग अपार्ट, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, एक टर्मॉइल, एक बहुत टफ रोलर कोस्टर राइड,
end of a job, end of a career, end of a relationship, as a breakup, as a divorce, health issues, किसी किसी को तो पुलिस कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। पर यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि ये सब बहुत जल्द ठीक होगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मुझे फील हो रही है। मैं ये मैसेजेस को सही से चैनल करके अब तक नहीं दे पा रही हूँ, मुझे ब्लॉकेजेस महसूस हो रही है। अगर आप ये सुन रहे हो, आप अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अगर सवाल पूछी जा रही है जवाब नहीं दे पा रहे हो, अगर आप किसी सिचुएशन में बोलना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आप एक्सप्रेशन वर्ड से ज़्यादा आंसू से निकल रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉक है थ्रोट चक्रा। यू हैव टू वर्क ऑन थ्रोट चक्रा। हम मंत्रा है, थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र आप सुन सकते हो, बाइनोरल बीट्स आप सुन सकते हो, सबिलिमिनल्स आप सुन सकते हो। ज़्यादा ना परेशान होने की कोशिश मत करो बच्चे, परेशान होके कुछ अच्छा नहीं होता। जितना ओवर थिंक करोगे, जितना परेशान होंगे, उतनी चीज़ें और बिगड़ेगी। हो सके तो पॉजिटिव रहो, या फिर ईश्वर के सामने समर्पित करके आप जिसे भी मानते हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वाहे गुरु हो, महादेव हो, श्री हरि विष्णु हो, हनुमान दादा हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, जिन्हें भी आप मानते हो उनके सामने बैठो, रो, गिड़गिड़ाओ, जितना आंसू बहाना है बहाओ और बस ख़त्म करके वापस आ जाओ। बोलो कि आपको बोल दिया ना, अब मुझे पता है कि सब कुछ सही होने वाला है। तो एक नया सूर्योदय होगा, तो वो ज्ञान की ऊर्जा आपको मिलेगी। दिस टाइम ऑफ एब्सोल्युटली वेरी टफ टाइम, एब्सोल्यूट एंडिंग्स हमेशा एक ब्यूटिफुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग लेकर आती है। अ पीरियड ऑफ वेरी 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 ब्यूटिफुल, वेरी अमेजिंग, अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। आपको इसे बिलीव के साथ, इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगैन द वर्ल्ड कार्ड, फिर से नंबर 3, 21, 2, 1। अपने इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करो, अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे आओ। यू आर मोस्ट लाइकली लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल कंक्लूजन आफ्टर ऑल योर हार्ड वर्क, राइट। जितनी मेहनत करी, जितनी कोशिश करी, जितनी जी जान लगाया, सबकी कुछ तो फल मिलना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हो और यूनिवर्स कर रहा है डेफिनेटली मिलेगी। एंड इट इज़ अराउंड द हॉरिजन। अगर बैकग्राउंड नॉइस हो ना, प्लीज़ उसे लेट गो करें, सिर्फ मैसेजेस पे फोकस करें। आप जो कंक्लूजन की इंतज़ार कर रहे हो, जो आउटकम की इंतज़ार कर रहे हो, जो आप वेट कर रहे हो ना, वो बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। दिस टाइम इज़ फॉर कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन। आप जो एक लाइफ साइकिल पे चल रहे थे ना, उस लाइफ साइकिल की फाइनल चैप्टर है। इट्स हियर एंड नाउ, यू हैव डन योर बेस्ट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आपने अपनी बेस्ट दिया और आप जीते हो। अगर आपको कहीं से निकाला जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दुनिया में आप जी रहे थे, उस दुनिया में आप सुकून से रह रहे थे, खुशी से जी रहे थे, आप वहाँ जॉब में, उस रिलेशनशिप में, उस पीपल के अराउंड आप बहुत खुश थे, अगर वहाँ से आपको छीन के बाहर निकाला जा रहा है, मतलब वो जगह आपके लिए और नहीं है, वो जगह ख़त्म हो रही है, उसे छोड़ दो, आगे निकलो, क्योंकि उससे ब्यूटीफुल दुनिया आपके लिए आगे दिख रही है। और मेरे सामने जो डेक है ना, इसमें जो वर्ल्ड कार्ड है, उसमें वो जो लेडी है, उसके ट्रेडिशनल टैरो में देखो तो एक ब्यूटीफुल रेड कलर की क्लॉथ उसे रैप करके रखती है, बट ये वाली कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल पर्पल कलर की कपड़े पहनी है। यानी आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है, इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन को समझना है, इंट्यूशन को लेके आगे बढ़ना है। ओके, डर किस बात की है? अगर आप डर की बात करें, अब तक की अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो डर अगर किसी बात की है, आपको डर है आपको चेंज से, डर है आपके जीवन बदलने से, डर है नए चीज़ों से, डर है नया शुरुआत से, डर है नए लोगों से, नए एक्सपीरियंस से, नए जो कुछ भी आ रहा है, क्या वो सही होगा, क्या वो इससे भी बिगड़ा हुआ हो तो, क्या वो इससे भी टफ हो तो, क्या इससे भी परेशानी वाली सिचुएशन हो तो, ये सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हो। यू आर इन फियर ऑफ सिंपली एवरी सिंगल थिंग टेकिंग अ टर्न फॉर द वर्स्ट। आपको ऐसा लग रहा है जो भी बदल रहा है, जो कुछ भी चेंज हो रहा है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब कुछ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को आप मैनेज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो या इमेजिन कर रहे हो। मैंने कहा ना, बहुत टफ एनर्जी है। आई वुड लिटरली से ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें, सुने,
पानी में अफर्म करके पिएं। पानी लें ग्लास, एटलीस्ट 33 टाइम्स ओम नमः शिवाय, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध इंटेंशन के साथ, क्लियर विजन के साथ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, इस थॉट के साथ 33 टाइम्स ओम नमः शिवाय चैंट करके पानी पिएं। अगर आप चाहो रीडिंग को पॉज करो, जाओ पानी पियो, वापस आओ, फिर सुनो, ठीक है। आप इस बात से डर रहे हो कि सब कुछ बुरा हो सकता है, सब कुछ ख़राब हो सकता है, ऐसे कुछ रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में अगर कोई है, मुझे ऐसे भी सिनेरियो दिख रही है, ऐसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ तो है जिससे आप डर रहे हो कि अगर ये सबके सामने आ जाएगा तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, जीना नामुमकिन हो जाएगा, मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी। इस लेवल की बातों लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप सच में बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे हो जो अभी ये वीडियो सुन रहे हो। यू आर लिटरली एक्सपीरियंसिंग अ रन ऑफ बैड लक, इट इज़ कर्मा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये कर्म है, कर्म के फल मिलेंगे। उस फल को विथ एक्सेप्टेंस, विथ सरेंडरेंस ले लो, ये मेरे ही कर्म के फल हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देना महादेव, सब कुछ अच्छा कर देना हे ईश्वर। ये कहते हुए यू हैव टू ट्रस्ट दैट मोस्ट ऑफ वॉट वी फियर नेवर हैपन्स। बच्चे सच कहूँ, जिस भी बात को लेकर आप सोच के डर रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, वो कभी होता ही नहीं है। कल की परसों मेरे पास एक सेशन थी, उसमें वो बच्ची कह रही थी कि मैम मैंने उनसे इतना प्यार किया, उसने भी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार किया, टूट के बिकर के प्यार किया, सब कुछ माना, सब कुछ जाना, पर वो आज मेरा नहीं है, मुझे छोड़ के वो चले गए हैं। मुझे तो इस बात की डर लगती है मैं कभी किसी से और प्यार कर ही नहीं पाऊँगी, क्या पता वो भी छोड़ के चले जाए। तो ये जो नेगेटिव लेसन आपने सीख रखा है ना कि मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जिससे मैं प्यार करूँ वो छोड़ के चले जाएंगे, ये नैरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करके बात करूँ, मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, मेरी काम तो छूट जाती है, तो वही मैनिफेस्ट होते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करूँ, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वही मैनिफेस्ट होंगे। तो स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन फॉर गॉड सेक। क्योंकि यकीन मानो मेरे ये कहते हुए, जितनी बातों से आप डर रहे हो ना, वो कभी होता नहीं है। हार्डली 5-4% अगर हो भी गया, वो भी आपकी अपनी डर से मैनिफेस्ट होता है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न्स डाउनवर्ड्स अगेंस्ट यू बिकॉज अभी आपको अपने आप में काम करना है, अपने आप को कॉन्शियसली, माइंडफुली पॉजिटिव रखना है, ताकि आप अपने लाइफ में गुड न्यूज़ को, गुड फॉर्च्यून को, लग्जरी को, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करो। आप कॉन्शियसली कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड राइटिंग करो, वाटर टेक्निक करो, ओके। शिव मंदिर जाओ, मंडे शिव मंदिर जाओ। ये डिफ़िकल्ट फेस डेफिनेटली है, पर बहुत जल्द ये निकल जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सबसे नेगेटिव बात भी यही है कि चेंज इज़ कांस्टेंट, और सबसे पॉजिटिव बात भी यही है कि चेंज इज़ कांस्टेंट एंड चेंज विल ऑलवेज बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, ओके। अगर आप ये पूछो कि दी सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर क्या गलत हो गया, कहाँ क्या गलत हो गया, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, तो बात ये है कि आप ना कभी लेट गो नहीं करते, आप गिव अप नहीं कर पाते, आप छोड़ के दूसरी कोई नया काम करने के बारे में नहीं सोच पाते, आप लगे रहते हो। अगर कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है ना, उसे फिर से नया स्टार्ट कर लो, रिटर्न ले लो, यू टर्न ले लो, फिर से नया शुरुआत करो ना, आप सही से जल्दी से कर पाओगे। लेकिन पूरी तरीके से तहस नहस होने तक जब लगे रहो, भागते रहो, उसी के पीछे ही पड़े रहो, तो वो बर्बाद हो जाता है। यू आर सर्टेनली आरंट अ क्विटर, दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे सामने जो चैरियट का कार्ड है, उसमें जो दोनों घोड़े हैं, दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशा में दौड़ना मतलब वो जो चैरियट है वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। जब तक वो अपने लेवल पे कंट्रोल नहीं कर लेता दोनों घोड़ों को एक ही डायरेक्शन पे चलने के लिए, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। उल्टा जो चैरियट है वो भी पलटेगा। द चैरियट टेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंडिंग इन विक्ट्री। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है ना,
ये कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे, बस वो घोड़े के सही डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। आपकी जो मन रूपी घोड़ा दौड़ रहा है ना, हर तरफ हर दिशा में भाग रहा है, जहाँ जहाँ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ वो मल्टीप्लाई होकर कंपाउंडिंग होकर नेगेटिव थॉट्स को लेते चले जा रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है जहाँ हो ना, थोड़े से फर्मली वहीं पे रुको, संभलो, आगे बढ़ो, हड़बड़ी में आगे मत बढ़ो। यू विल सक्सीड, विक्ट्री विल बी योर्स। This is time for movement and change. Accept the change, accept the journey related to work, accept the surrenderance, accept the separation, accept the distance between the people, distance between the couple, distance between you and your spouse, you and your person or persony, because this moment is for change. आपको क्या लेसन सीखना है, आपको कहाँ जाना है। जब जैसे कहते हैं ना, जब गाड़ी चला रहे होते हो आप विंडशील्ड से सामने देखो ना, रियर व्यू मिरर से देखते रहोगे, आप गाड़ी बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाओगे, कहीं ना कहीं टोकोगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनते हुए, अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनते हुए चलो, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है। आप इतने इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी आप इतना डाउट कर रहे हो अपने इंट्यूशन को, आप इग्नोर कर रहे हो, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट कहूँ तो आप अपने जो भी इंट्यूशन है इसकी एग्जैक्टली विपरीत काम कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है ये गलती मत करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उस शैतान को हावी होने मत देना, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आ रहा है। द एम्प्रेस कार्ड, इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता। द एम्प्रेस कार्ड बताती है कि यू आर ट्रूली क्रिएटिव, यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल, you are full of abundance, you are full of love, you are full of celebration, you are a star, you deserve a luxurious life. Again number 3, right? अगर अभी रणभूमि में आपके एम्परर गए हैं, आप एम्प्रेस होने के नाते आप एम्परर से दूरी पे हो, सेपरेशन पे हो, तो वहाँ पे बैठ के एम्प्रेस ये नहीं मैनिफेस्ट करेगी कि क्या पता सामने वाले जो भी विरोधी हैं, जो भी एनिमी हैं, वो मेरे एम्परर को मार दिए तो, वो वहीं मर गए तो, वो वापस आए ही ना तो, मैं उनकी चेहरा देखूँ ही ना तो। ये तो नहीं करती ना एम्प्रेस कभी बैठ के। एम्प्रेस अपनी ताली सजा के बैठ के वेट कर रही होती है कि मेरा महाराज, मेरा एम्परर ज़रूर जीत के आएगा और मैं उस जीत की जश्न मनाऊँगी। तो इस एनर्जी में आने की कोशिश करो। आप मेल हो, आप फीमेल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, इट इज़ अबाउट द एनर्जी। आप जो भी हो, जहाँ पे भी हो, जिस भी बात से परेशान हो, उसकी एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट करो। ये अभी जितने भी नेगेटिव क्यों ना दिखें, क्यों ना लगे, अगर ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो तो क्या हो सकता है, राइट। आप जब बहुत नेगेटिव सोच के डर रहे हो, उसे स्वैप करो, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो गया तो कितना अच्छा होगा। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लाइफ में डिवोर्स की कंडीशन है, राइट, डिवोर्स की सिचुएशन है, डिवोर्स की बातें हो रही हैं, सेपरेशन की बातें हो रही हैं, कभी दोबारा एक दूसरे से मिलोगे ही नहीं वाली सिचुएशन चल रही है, तो ये कोशिश करो क्या हुआ इफ़ सपोज़ आप दोनों डिवोर्स की केस लड़ रहे हो, कोर्ट में खड़े हो, और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ जो भी डिवोर्स फाइल कर रही हैं या कर रहे हैं, वो बोल देते हैं कि मैंने किसी ना किसी परेशानी में आके डिवोर्स फाइल कर दिया, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती, जी ही नहीं सकता। अगर वो ये बोल दिए तो वो आउटकम कैसा लगेगा, उसे इमेजिन करो, उसे विजुअलाइज करो कि सारे कोर्ट रूम में जितने भी लोग बैठे वो शॉक हो गए हैं, अरे यार देखो केस चल रही थी, ये तो उसके बिना नहीं जी सकता बोलता। जब तक कल तक वो लड़का है, वो लड़की जो अपोजिट में वो रो रहे थे इनके बिना नहीं जिएंगे, कल तक एक तहाड़ रहा था, देखो आज उसको रियलाइजेशन हो गई है, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। कितना अच्छा लग रहा है ना, हर किसी की दुआ मिल रही है आपको। जब पॉसिबली विजुअलाइज ही करना है तो डर को नहीं, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, परेशानी को नहीं, खुशी को मैनिफेस्ट करो, फियर को नहीं, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, लव को मैनिफेस्ट करो, जिससे आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बच्चे कच्चे के साथ अपने फ्यूचर लाइफ जीते हुए, नया जॉब, नया बिजनेस, नया घर, नया काम, नया प्रोजेक्ट मिलते हुए, अबंडेंस में, जॉय में, हैप्पीनेस में टैप इन करते हुए, रीअश्योरेंस पे टैप इन करते हुए दिख रहे हो। आपके जीवन बेहतरीन की ओर बढ़ रही है। भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बेहतरीन की तरफ बढ़ रही है। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस जो है ना, उसे लेट को करना ही पड़ेगा। प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आ जाओ।
ठीक है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जितना बने रहोगे, जितना ओवरथिंक करोगे, जितना पॉसिबल फियर को आप मैनिफेस्ट कर सकोगे, जैसे उस एनर्जी से शिफ्ट करके क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ केयर के बारे में देखेंगे और अपना अच्छा ध्यान रखेंगे, अपने आप को सुकून से सोने को अलाउ करेंगे। अच्छे गाने सुनो, अच्छा मंत्रा सुनो, श्लोक सुनो, अच्छे सीरियल्स देखो। सीरियल्स कुछ अच्छे होते नहीं वैसे, हाँ कुछ अच्छे मंत्रा सुनो, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो। अगर उससे भी ज़्यादा नेगेटिव फील होता है ना, वो यूट्यूब में एक मीशा मैडम है जो माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची है। ढूंढो और उसकी कोई वीडियो चला के ना सो जाओ। थोड़ी देर वो कुछ पॉजिटिव ईश्वर के संदेश आपको देंगी। भले ही आपकी कॉन्शियस माइंड उसे नहीं माने, आपकी सबकॉन्शियस माइंड तो रिप्रोग्राम हो जाएगी फॉर श्योर। हज़ारों लोगों ने अपनी जीवन बदली है उनकी तरफ से, और वो अपने सोल पर्पस करती जा रही हैं। माँ काली और महाकाल उनके ये काम से बहुत खुश हैं। तो अब वो मीशा दीदी की जो भी वीडियोस है ना, जिसको आप पसंद करते हो, उसे आप अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रख लो और उसे चला के ना सो जाओ, ठीक है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है ना, तो वही मीशा दीदी की ना एक वो मीशा दीदी की ना एक माँ काली मैजिक बिगिन नाउ की एक गाइडेड मेडिटेशन है। मैं चाहूँ तो वो वाली लिंक भी इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। वो वाली गाइडेड मेडिटेशन को ना पॉजिटिव आउटकम, मैंने जैसे बोला जितना हो सके उतने पॉजिटिव आउटकम देखें, उस हिसाब से उस पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज करते हुए उस माँ काली स्विच वर्ड, माँ काली स्विच फ्रेज को, मंत्रा को आप सुन सकते हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ ऐसे मिरेकलसली बदलेगी जहाँ खुद आप चौंक जाओगे, ठीक है। डोंट डिसीव अदर्स और योरसेल्फ बाय पुटिंग ऑन हैप्पी फेसेस व्हेन यू रियली वांट टू क्राई। जब आपको रोने को दिल कर रहा है ना, किसी को धोखा देके क्या करना, या खुद को धोखा देके क्या करना, है ना। जब आप अपने आप में रो रहे हो, मुस्कुरा कर किसी को दिखा के क्या करना। अगर रोने को दिल कर रहा है, सबके सामने नहीं रो सकते हो, रात को लाइट बंद करो, तकिया को पकड़ के देर रो, और सुबह आराम से रो के ना फिर फ्री हो जाओ। एक बार रो लो, हर दिन बैठ के नहीं रोते, एक बार रो लो, लेट गो करो, हो गया रोना अपने दिल के जितनी बड़ा से निकाल लिया। फेस वॉश करो, पॉजिटिव परफॉर्म करो, मिरर में देख के खुद को बोलो आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि इतनी टफ सिचुएशन को भी तुमने इतना अच्छे से हैंडल किया। When this queen turns up, Queen of Cups, it is a sign of an emotionally healthy, well-balanced individual. आप मेल हो फीमेल हो, who is very much stable and secure in their position. ओके किसी की खुशी को देख के, किसी की हैप्पीनेस को देख के जेलसी नहीं करती है। ये अपने आप में खुश होती है, अपने आप में मग्न होती है, अपने आप में इम्पोर्टेंट फील करती है। सेल्फ वर्थ उसको पता है, वो क्या डिज़र्व करती है उसे पता है, और वो कितना प्यारी है उसे पता है, ये प्यारा है उसे पता है। तो एम्ब्रेस सेल्फ लव बिकॉज यू एक्चुअली डिज़र्व ट्रू जेन्यून लॉयल लव एंड आई लव यू। माँ काली लव्स यू। मैं डेफिनेटली वो माँ काली की जो मेडिटेशन है वो वाली वीडियो पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और महादेव की एक नाम जाप भी है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप कॉन्शियसली पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए उसे सुन लो। एटलीस्ट स्विच योर थॉट, स्विच योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो आपके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो दिस इज़ फॉर ऑल। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, कोई और रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक जो आपको अभी स्क्रीन में भी दिख रही होगी, उसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली ज़िबू कॉइन अगर आप लेना चाहते हो, अगेन माँ काली का कृपा रहा तो आपको मिलेगा। माँ काली की ज़िबू कॉइन, माँ काली की ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप ईमेल व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप परमिशन मिलने पे आप उसे ले सकते हो। माँ काली का मानस मंथन 11 days रिकॉर्डेड कोर्स है। इफ़ यू विश फॉर दैट यू कैन अगैन गो फॉर इट, आप ले सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।